नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। 10वीं पास बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। भैया रेलवे ग्रुप डी 2026 की वैकेंसी भर्तियां आ रही हैं। इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब आएगा मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्तियों का। देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2024 का पेपर हो चुका है। रेलवे ग्रुप डी 2025 का पेपर अभी वर्तमान में चल रहा है और एक ऑफिशियल रेलवे बोर्ड की तरफ से नया नोटिस जारी हुआ है जिसके तहत रेलवे ग्रुप डी 2026 की वैकेंसियां आने वाली हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अब ये वैकेंसी कब आएंगी? अक्टूबर के महीने में। ये चल रहा है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में आएंगी। आपको सर इतना लेट काहे? क्योंकि इस महीने वैकेंसी आनी है रेलवे में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की और अंडर ग्रेजुएट लेवल की प्यारे बच्चों। उसके फॉर्म भरे जाएंगे एक महीना, उसके बाद आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये ऑफिशियल रेलवे अभी तक जेई की, टेक्नीशियन की, असिस्टेंट लोको पायलट की, सेक्शनल कंट्रोलर की 22,000 नौकरियां निकाल चुका है ऑफिशियली, जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं या भरे जा चुके हैं। अब कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है? 20,000 प्लस। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 लाख भर्तियां ग्रुप डी में आने वाली है, नहीं। वो तो तभी संभव है जब 5 साल में एक बार आए। अगर आप ये चाहते हो कि हर साल भर्ती आए ग्रुप डी की, तो 20 से 25,000 वैकेंसी ही आएंगी। अगर आप चाहते हो कि हर साल रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी आए, तो 8-10,000 के करीब ही आएंगी, 50,000 नहीं आएंगी बच्चों। है ना बच्चे। रेलवे की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आया है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के एकदम मिशन मोड में करने के लिए तैयार हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ये ऑफिशियल नोटिस आया है, अंग्रेजी में है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मैं बता देता हूं प्यार में, मुझे भी नहीं आया था, फिर मैंने एआई से समझा। सबमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट्स फॉर कैटेगरी इन लेवल 1 फॉर द ईयर 2026। यह पूछा जा रहा है कि रेलवे की अलग अलग जोन में जितनी वैकेंसी खाली हैं उनका जो है एक असेसमेंट बना के दो, जिससे कि हम ग्रुप डी की वैकेंसी अनाउंस कर सकें। इतनी जोन के लिए कब तक? 31 दिसंबर 2027। 31 दिसंबर 2027 तक रेलवे ग्रुप डी में अलग अलग जोन में जितनी वैकेंसी खाली है उनका एक असेसमेंट निर्धारण करके रेलवे बोर्ड को भेजना है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एक्चुअली आप समझो कि काम कैसे करता है रेलवे का, है ना। रेलवे बोर्ड भर्तियां कैसे काम करती हैं। एक एचआरएमएस है, एचआरएमएस रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम है जहां कर्मचारियों और वैकेंसी का पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कितने कर्मचारियों की जरूरत है, कितनी पोस्ट खाली है, कितने भरे जा सकते हैं, कितने रिटायर हो रहे हैं, किस एज ग्रुप के कितने, सारा डिटेल रहता है। ये रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां लिखा है सबमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट्स। क्या लिखा है? इंडेंट्स। इंडेंट्स क्या है प्यारे बच्चों? जब किसी रेलवे डिवीजन या डिपार्टमेंट को नए कर्मचारी चाहिए होते हैं, तो उन नए कर्मचारी, रेलवे डिपार्टमेंट को नए कर्मचारी चाहिए। अब रेलवे डिपार्टमेंट ने पेपर के लिए क्या बना रखा है? रेलवे बोर्ड ने आरआरबी भर्ती बोर्ड बना रखा है। वह उनकी ऑफिशियल डिमांड भेजता है भर्ती बोर्ड को, और इसी मांग को कहते हैं हम इंडेंट। समझे ना प्यारे बच्चे। फिर इंडेंटिंग यूनिट क्या है? जो डिपार्टमेंट कर्मचारियों की मांग भेजता है उसे इंडेंटिंग यूनिट कहते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर ही। ठीक है बच्चों। हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर सभी डिवीजन से आई मांग यानी कि इंडेंट को चेक करके और वेरीफाई करके आगे रेलवे बोर्ड को भेजता है कि भाई इतनी वैकेंसियों की जरूरत है रेलवे के अलग अलग जोन्स में, है ना। इस तरीके से रेलवे की सभी भर्तियों का सिस्टम काम करता है। समझ गए प्यारे बच्चों। ये नोटिस आने का मतलब है कि डिमांड उठाई जा चुकी है, और ये कब तक? 14 अगस्त तक, है ना। 14 अगस्त तक रेलवे की सभी जोन्स को वैकेंसी का असेसमेंट करके भेजना है हेडक्वार्टर में। फिर हेडक्वार्टर आगे भेजेगा रेलवे बोर्ड को, और रेलवे भर्ती बोर्ड निकालेगा उसका नोटिफिकेशन, है ना बच्चे। तो अगले हफ्ते भर में रेलवे ग्रुप डी की जितनी भी खाली वैकेंसी है उनका असेसमेंट कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चे। चलिए, मान लीजिए किसी डिवीजन में कर्मचारी कम हो गए, है ना, वो तो हर साल रिटायर होते हैं और लोगों की जरूरत होती है और इंफ्रा बढ़ता है, तो वैकेंसी का फिर असेसमेंट किया जाता है यार कितने लोगों से हमारा काम चल जाएगा। फिर एचआरएमएस पोर्टल पर इंडेंट भेजना होता है,
ठीक है ना। फिर हेडक्वार्टर वेरीफाई करता है कि वाकई में जरूरत है कि नहीं, फिर हेडक्वार्टर भेजेगा रेलवे बोर्ड को और फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा, है ना। तो ये प्रक्रिया यहां से चल रही है वैकेंसी असेसमेंट की। और ये प्यारे बच्चों अगले 2 महीने में ये 4 स्टेप हो जाएंगे और उसके बाद अक्टूबर में क्या आएगा, ये नोटिफिकेशन, है ना। इन चारों स्टेप्स में 2 महीने का समय लगेगा, अगस्त और सितंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं पूरी जानकारी दूंगा ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। ठीक है बच्चों, यह वैकेंसी 31 दिसंबर 2027 तक की सभी संभावित खाली सीटों के आधार पर होगी, 1 साल आगे तक, है ना। 31 दिसंबर 2027 तक रेलवे बोर्ड में ग्रुप डी के लोगों की कमी ना पड़े। ठीक है ना प्यारे बच्चों। रेलवे बोर्ड ने HRMS पोर्टल खोल दिया है इंडेंट के लिए प्यारे बच्चों। अब इंपॉर्टेंट बात कि ग्रुप डी है क्या, हमें इससे क्या फायदा, ये कैसी नौकरी है। देखिए, रेलवे बोर्ड 10वीं पास बच्चों के लिए एक ही एग्जाम कराता है, वो है रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, जिसमें अभी 20,000 वैकेंसी कम से भी कम फिर से आने वाली हैं। अब मैं आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी की, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी क्या होती है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब शेयर करने वाला हूं। तसल्ली से सुन लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए, रेलवे 2026 की बात कर रहा हूं, 2026 के वैकेंसी कैलेंडर में ये सारी भर्तियां निकाल चुका है। ALP की 11,127 वैकेंसी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके लिए डिप्लोमा चाहिए होता है प्यारे बच्चों, है ना, तो कम बच्चे एलिजिबल होते हैं। टेक्नीशियन की 6,557 वैकेंसी आ चुकी हैं। सेक्शन कंट्रोलर की 119 वैकेंसी आ चुकी है और जेई की 4,098 वैकेंसी आ चुकी हैं प्यारे बच्चों। कुल मिलाकर लगभग 22,000 वैकेंसी आ चुकी हैं। इस महीने NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी आनी है और अक्टूबर में आपका आ रहा है ग्रुप डी। अब बहुत से बच्चों को मन में डाउट होगा, सर इसका पेपर कब होगा ग्रुप डी का। इस ग्रुप डी का पेपर अगले साल ही होगा, 2027 में, जनवरी फरवरी में। ठीक है ना बच्चों। तो यानी कि अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है तो अभी से अगर कोई तैयारी करना शुरू कर दे अभी से, तो इसका मतलब वो बढ़िया से ग्रुप डी की तैयारी कर लेगा। ये सही समय है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर पिछले सालों से हम कंपेयर करें तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी रही उसका ट्रेंड यह है कि 2018 में वैकेंसी आई थी 62,907, फिर 2019 में 1 लाख इन्होंने लोग भर लिए। अब 1 लाख लोग भर लिए, 5 साल तक वैकेंसी का कोई अता पता नहीं। इतना गलत हुआ। अगर यही वैकेंसी हर साल 20-20 हजार करके आती रहती तो ज्यादा ठीक रहता कि नहीं। फिर सीधी 2024 में वैकेंसी आई 32,438। 5 साल तक ग्रुप डी की कोई वैकेंसी नहीं। कर लो क्या करना है। तो ये फैक्ट है। अगर आपको इकट्ठी वैकेंसी चाहिए तो 5 साल में 1 लाख लो, अगर थोड़ी थोड़ी चाहिए तो हर साल 20 से 25,000 वैकेंसी लो। फिर 2025 जिसका भी प्रो पेपर चल रहा है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, ऑनलाइन पेपर होता है, उसमें है वैकेंसी 22,195। इस बार जो वैकेंसी वो भी 20,000 प्लस ही रहेंगी प्यारे बच्चों। 20,000 प्लस से कभी नीचे नंबर जाएगा नहीं, क्योंकि हर साल इतने लोग रिटायरी हो जाते हैं और इतना और लोग चाहिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो ये वैकेंसी का ट्रेंड रहा है ग्रुप डी में। 2018 में आप फॉर्म देखिए, कंपटीशन इन रेलवे ग्रुप डी। 2018 में फॉर्म भरे गए थे 1,90,00,000, 2 करोड़ फॉर्म। ये है सारे अखबार की मेन हेडलाइट भी रहा था। आप सर्च करना कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉर्म किस एग्जाम में भरे गए, ग्रुप डी। ठीक बच्चों, 2019 में 1,15,00,000। ठीक बच्चे, और 2024 में क्योंकि काफी सालों बाद वैकेंसी आई थी 1,08,00,000। 2025 का डेटा हमें मिल नहीं पाया, लेकिन फॉर्म मतलब ये मान लिया 1 करोड़ के आसपास, 70-80 लाख से कम तो फॉर्म जाएंगे ही नहीं। तो इसमें हाई कंपटीशन है। लगभग अगर इस साल वैकेंसी आएंगी तो 80 लाख फॉर्म भरा जाएगा। 80 लाख फॉर्म भरेगा तो मुश्किल से 20 लाख बच्चा ही पेपर देने पहुंचेगा, और 20 लाख में से पढ़ने वाला होगा मुश्किल से 1 लाख, और 1 लाख में से 20,000 को नौकरी लगेगा। यानी कि कंपटीशन 5 बच्चों में से 1 बच्चों पे है, क्योंकि 60 लाख तो फॉर्म भर के ही छोड़ देते हो, तो उनका मकसद है रेलवे को 500-500 रुपया देना। ठीक है मेरे भाई। 1 लाख बच्चे मेहनत से सीरियसली तैयारी करते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, साइंस पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, बेशक ये पेपर 10वीं लेवल का है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी का पेपर रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के लिहाज से, सैलरी के लिहाज से बहुत ही टफ आता है। ठीक है ना मेरे भाई। इसमें बहुत अच्छे लेवल की साइंस पूछी जाती है, मैथ्स भी काफी
उम्दा लेवल है। एनटीपीसी से हल्का मैथ्स नहीं आता इसमें प्यारे बच्चों। ये सीबीटी 1 को किसमें, सीबीटी 2 तो है नहीं, तो सारी कसर सीबीटी 1 में ही निकाल लेते हैं, है ना बच्चों। तो मोस्टली वो बच्चे, ज्यादातर बच्चे क्रीम क्लास, क्रीम बच्चा ही सिलेक्ट होता है एनटीपीसी वाला, है ना प्यारे बच्चों। ऐसा भी देखा गया है मेरे भाई, आप अखबार पे कभी सर्च करना कि जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें से आधे से थोड़े कम बच्चे ग्रुप डी की नौकरी साल 2 साल के भीतर छोड़ देते हैं। इसमें परमानेंट नहीं रहते, कि जो क्रीम बच्चा है वो लग तो गया ग्रुप डी का, लेकिन वो फिर आगे पेपर देता रहता है और निकल जाता है, दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। इसलिए इसमें लोगों की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है और हर साल वैकेंसी आती रहती है। तो यहां फॉर्म भरने वाले तो करोड़ों में है, लेकिन जिस लेवल की नौकरी हो चुकी है, जिस ऐसा पेपर सेट किया जा रहा है, उस हिसाब से पढ़ने वाले बच्चे ये 1 लाख ही हैं। इन नंबर से आपको डरना नहीं है, ठीक है ना बच्चे। अब नोटिफिकेशन, और क्योंकि इसमें तो एक ही पेपर होता है सीबीटी 1 एग्जाम के बीच टाइम गैप देखो कि कितना समय आपको मिल जाता है, ठीक भैया। 2024 अब लेटेस्ट जब से रेलवे रेगुलर हुआ तब से बात करते हैं। 2024 में जब सीबीटी रेलवे ग्रुप डी का सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, वो आया था 22 जनवरी 2025 को। सीबीटी 1 का पेपर हुआ कब जी, नवंबर, 27 नवंबर से पेपर चला है आपका 10 फरवरी तक। कितना गैप मिला, 9 से 10 महीने। ये गैप नहीं मिलता, इस पे क्या चला हुआ था, केस, है ना। उसकी वजह से प्यारे बच्चों इस पेपर में 9 से 10 महीने का बच्चों समय मिला। अगर एक केस नहीं होता तो बच्चों को कितना समय मिलता, 5 से 6 महीने मुश्किल से। क्योंकि रेलवे के जितने भी नोटिफिकेशन निकाले पिछले 2 साल में, जब नोटिफिकेशन आया है उससे 5 से 6 महीने के भीतर रेलवे ने पेपर करवा लिया है सारे का, केवल इस ग्रुप डी की भर्ती को छोड़कर, इस पे कोर्ट केस था। अभी जो 2025 का पेपर हो रहा है, इसका नोटिफिकेशन आया था 31 जनवरी 2026 में, ठीक है ना मेरे भाई। और इसका पेपर अभी चल रहा है 3 से 21 अगस्त 2026 में। तो इस हैं हाँ, एक 3 से 21 अगस्त तक चलेगा, फिर 25 अगस्त को भी एक दिन और पेपर होगा। तो यहां आपको समय मिला है मेरे प्यारे भाई 6 महीने के करीब, समझे ना। यानी कि अभी वैकेंसी आएंगी अक्टूबर में, तो अक्टूबर में तो फॉर्म ही भरे जाएंगे, उसको तो हटा ही दो जब वैकेंसी आ जाएंगी। तो हम देखेंगे फिर कहां से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आपका पेपर मार्च एंड में या अप्रैल में होगा। तो प्यारे बच्चों अब आप देख लो, क्या आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो कि मार्च अप्रैल के महीने में ग्रुप डी की 20,000 नौकरियों के पेपर देने के लिए एलिजिबल रहो, है बच्चों। क्या केवल इस बार भी फॉर्म भर के मन का मलाल करना है, ठीक बच्चे। तो 5 से 6 महीने बाद ग्रुप डी 2026 की वैकेंसियों का पेपर भी हो जाएगा, समझे प्यारे बच्चों। तो आप इस हिसाब से अपनी मेहनत में लग जाइए, ठीक है जी। आइए, ये मैं बता रहा हूं नवंबर के बाद से, ठीक है, जब फॉर्म वगैरह भर जाएंगे उसके बाद से मेरे भाई। आज से तो आपके पास लगभग 7-8 महीने हैं, ठीक है ना मेरे भाई, 8 महीने आज से आपके पास। तो इन 8 महीनों में आप आराम से सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो प्यारे बच्चों। और मैं तो ग्रुप डी वाले बच्चों के साथ बहुत लेवल तक जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि आप हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, सिलेक्शन वे रेलवे हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है ना मेरे भाई। अब आप देखना, रेलवे का पेपर जब मैंने सॉल्व कराया था ग्रुप डी का बेस्ट क्वेश्चंस, उस बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो को किधर गई जी, 32 लाख बच्चे देख चुके हैं, 32 लाख बच्चे, यानी कि पढ़ने वाला लगभग ऑलमोस्ट, है ना बच्चे, जो जरा सा भी सीरियस है। तो मेरे भाई मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं, रेलवे के जितने भी पेपर होते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सीबीटी 1, सीबीटी 2, मैं हर एक एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन यूट्यूब पे सबसे पहले करवाता हूं, इकलौता मास्टर हूं मेरे भाई, और इससे खतरनाक प्लेलिस्ट नहीं है ना। तो आपको ये तो देखना ही देखना है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, तो अभी भी आपके पास भरपूर समय है, रोज की पढ़ाई सही दिशा में करो, तो अगले 6 महीने बाद आपको रेलवे ग्रुप डी में सरकारी नौकरी आराम से मिल सकती है। और इन सारी पोस्ट के लिए, रेलवे ग्रुप डी में ये सारी पोस्ट हैं, इन पोस्ट के लिए आपकी भर्ती आने वाली है। असिस्टेंट वर्कशॉप असिस्टेंट, ब्रिज असिस्टेंट, कैरिज एंड वैगन, लोको शेड असिस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्समैन, ठीक है,
ट्रैक मेंटेनर, ये सारी भर्तियां ग्रुप डी के अंदर रहती है प्यारे बच्चों। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है? केवल इसमें एक ही पेपर होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड 100 मार्क्स का, इसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। सीबीटी 2 नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन है? 10वीं पास या आईटीआई, या तो आप 10th पास हो या आईटीआई, दोनों हो तो भी चलेगा। 18 से 33 वर्ष के बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। ओबीसी की एज लिमिट, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी 18 से 36 वर्ष तक। एससी एसटी को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा मेरे भाई। अब एग्जाम पैटर्न नॉर्मल है प्यारे बच्चों। सिलेबस तो मैथ्स के 25 सवाल 25 नंबर के, रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे, रीजनिंग ज्यादा आते 30 सवाल 30 नंबर के। उसके बाद साइंस, यही है वो दैत्य चैप्टर जिसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन रुकता है। और रेलवे की साइंस ग्रुप डी की क्या ही कहने, दिन में आपको साइंस दिखा देते हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया सवाल पीक लेवल के पूछे जाते हैं। आप ये सोचो कि मैं मीठी मीठी किताब वन लाइनर पढ़ के साइंस कर लूंगा ग्रुप डी की, ना, बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर एनसीईआरटी की डेप्थ तक ये जाते हैं और फिजिक्स में न्यूमेरिकल तक भी पूछे जाते हैं। कौन सा बालक फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ के जा रहा है ग्रुप डी में? है न्यूटन का थर्ड लॉ याद कर लिया, यही बहुत बड़ी बात समझता है वो, लेकिन उससे बहुत ऊपर के सवाल आते हैं, है ना बच्चे। जनरल साइंस के 25 सवाल 25 नंबर को, जनरल अवेयरनेस और करंट, जनरल अवेयरनेस तो ना के बराबर ही है। क्या आता है इसमें? मेनली करंट अफेयर, है ना। 20 सवाल में से 15 सवाल करंट अफेयर के ही होते हैं, इसी में आपको मेहनत, स्टैटिक जीके नहीं है, करंट अफेयर ही है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, तो टोटल 100 सवाल आएंगे 100 नंबर के, एक सवाल 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, ठीक है प्यारे भाई। ये एक लेवल 1 की जॉब है प्यारे बच्चों, जिसका बेसिक पे 18,000 है, इन हैंड सैलरी 35,000 के करीब है ना। इन हैंड सैलरी इसमें ये सबसे लो ग्रेड वाली जॉब है रेलवे की, ठीक है प्यारे बच्चे। सिलेबस की बात करें तो पूरा अर्थमेटिक मैथ और पूरा एडवांस मैथ, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, पाइपेंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, है ना, एज, ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक है प्यारे बच्चों। रीजनिंग का सिलेबस रेलवे के सभी एग्जाम का डिट्टो सेम है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, एनालॉजी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, ये सारे जो हैं सिलेबस में। अगर अच्छा अभी बताएंगे आपको, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा पूछा जाता है 10वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी के स्तर का, ना बच्चों, उसी को ये फॉलो करते हैं प्यार बच्चों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओ आप, है ना। रेलवे के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वही आपको पढ़ना है। और एक बात बताओ, रेलवे में कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता, जो प्रीवियस ईयर में हो चुका है वही पढ़ना होता है, वही फिर से आता है। अब जैसे रेलवे ग्रुप डी 2024 का पेपर हुआ 2025 में, 101 शिफ्ट में हुआ था, एक शिफ्ट में साइंस के 25 सवाल, तो कितने सवाल हो गए? 2525 सवाल। वो 2500 सवाल लगा लो, थोड़े हैं क्या? उन्हीं 2500 सवालों के इर्द गिर्द का सिलेबस तैयार कर लो, हो गया ना तैयार, ठीक है ना प्यारे भाई, ठीक है जी। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रगति, स्पोर्ट्स, कल्चर, ठीक बच्चे, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, फेमस बुक्स, पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्ट में हिस्ट्री का एक आध सवाल, ज्योग्राफी का आ गया है ना, पॉलिटी का एक आध आ गया। मेनली क्या आता है? करंट अफेयर ही आता है ग्रुप डी में प्यारे बच्चे, ठीक है जी। तो 5 से 6 महीने में एक बार डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लो। डेडिकेशन मतलब रेलवे वाला बच्चा कभी ढंग से सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करता, है ना, उसको कभी ढंग से सिलेबस कंप्लीट, वो आधे से ज्यादा तो चीजें छोड़ देता है। अब रेलवे में मेंसुरेशन बहुत ज्यादा आते हैं, गणित में टफ आते हैं, वो मेंसुरेशन कभी पढ़ता ही नहीं, 3-4 सवाल मेंसुरेशन में उसके पेपर में होते ही नहीं, और सोचता है मेरी नौकरी लग जाए, है। वो फिजिक्स पढ़ता ही नहीं मन से, साइंस में फिजिक्स के पेपर में 7-8 सवाल आते हैं, सोचता है मेरी नौकरी लग जाए। तो देखिए यहां रेलवे ग्रुप डी का पेपर होता है भाई 100 शिफ्ट में। जब 100 शिफ्ट में एग्जाम को हजारों सवाल बनाने ना, तो पूरे सिलेबस को कवर करता है, यानी कि पूरे सिलेबस से पूछा जाता है। तो यहां कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको A to Z सब पढ़ना होता है कि नहीं मेरे भाई। अब इसकी तैयारी कैसे करें प्यारे भाई? लाखों लोग फॉर्म भरेंगे,
सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से सीरियस होकर 5-6 महीने बिना रुके डिसिप्लिन के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ, सही बैच के साथ तैयारी शुरू कर देंगे मेरे भाई। ठीक है जी। और सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर रेलवे वाले बच्चों के लिए सेपरेट रेलवे फाउंडेशन डेडिकेटेड बैच हम पढ़ाते हैं, है ना बच्चों। अगर आप रेलवे फाउंडेशन से 5 से 6 महीने पढ़ लेते हो तो आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन किसी के लिए भी अलग से तैयारी करने की या मेहनत करने की या बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा। इसके एडमिशन प्यारे बच्चों चालू हैं, ठीक है ना। मैं एडमिशन इसके ओपन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और अभी से पढ़ना शुरू करें। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना शुरू करें कि जब नोटिफिकेशन आए तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरे पास बैच भी है, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी हुई है। ठीक है ना मेरे भाई। नॉन सीरियस बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होगा, वो बच्चे केवल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात कि रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मॉक टेस्ट, सभी सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। सब बच्चे अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहां देखेंगे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में प्यारे दोस्तों, आइए ये रहे रेलवे ग्रुप डी के। आ गया रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के, देखिए 95 टेस्ट फ्री डले हुए हैं। एक बार आप एक पेपर कोई अटेम्प्ट करके देखना, आपको पता लग जाएगा किस लेवल का पेपर आता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जब आप बैच से पढ़ाई करो और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट यहां पे फ्री में लगाओ, आपको अलग से कोई पैसा खर्च, यानी कि पूरी जो तैयारी है वो मात्र आपकी 799 की फीस में हो जाएगी एप्लीकेशन से। बस इतनी फीस में प्यारे बच्चों पूरी तैयारी, आपको कोई किताब भी लेने की जरूरत नहीं अगर आपके पास बैच है ना। ठीक है प्यारे दोस्तों। जो बच्चे कि सर हम खुद से करेंगे, हमने पढ़ रखा है, पुराने स्टूडेंट है, कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे के मैथ्स के हर एग्जाम के एक एक क्वेश्चन बेस्ट वाला सॉल्व करना चाहते हो ना, तो ये बुक है रेलवे मैथ संपूर्ण मंथन। ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस एक बार कंप्लीट है, जो एक आध बार तैयारी कर चुके हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इस किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें 3600 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हमने डाले हैं और हर एग्जाम के, है ना, सभी एग्जाम्स के। अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। और यहां सबसे अच्छी बात जो आपको और किसी किताब में नहीं मिलेगी रेलवे की, क्या रिटन सॉल्यूशन तो है ही, और प्यारे बच्चों हर क्वेश्चन के साथ स्कैनर है, मोबाइल से स्कैन करो, उसका वीडियो सॉल्यूशन से भी आप समझ लो अगर आप फंसते हो किसी सवाल में। ठीक है ना बच्चे। चलिए, तो ये है प्यारे बच्चे, मैंने आपको बता दिया। अब तैयारी करना ना करना आपके ऊपर है कि ग्रुप डी की 20,000 वैकेंसियां आ रही हैं अक्टूबर में, हैं प्यारे दोस्त, और इस महीने आ रही हैं एनटीपीसी की वैकेंसियां। और इसमें ये वैकेंसी आते ही फॉर्म भरते ही समय आपको मिलेगा मुश्किल से 5 से 6 महीने। फॉर्म भरने के बाद भी अगर आप एग्जाम डेट का इंतजार करो तो आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं है ना। अभी से जो बच्चा तैयारी करेगा, क्योंकि ये 2026 की वैकेंसी है, इनके पेपर 2027 में ही शुरू होंगे होना, लग जाओगे मेरे भाई। ठीक है ना। पढ़ाई करो मेहनत से। धन्यवाद।